नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कि इन तीनों के हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी। तो पहले ये कर लेते हैं। पार्ट 1, 16 माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी। तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 16 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले इनमें से कॉमन देख लेते हैं। अब ये देखिए 4 और 16, तो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 को यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, अगर 4 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 16 है। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर क्या रह गया, 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखें बीच में माइनस भी है और एक टर्म के ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। 4 इंटू स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर बाहर चला गया, एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। फिर यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर लें। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 4 इंटू ए प्लस बी 2 प्लस एक्स ए माइनस बी 2 माइनस एक्स। अब देखिए हमारे पास जो ऑर्डर होता है, जिस तरह हमने ऊपर किया है ये वाला, यहाँ पर पहले x की वैल्यू लिखी होती है और बाद में कांस्टेंट टर्म लिखी होती है। अब यहाँ पर ऑर्डर हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब अगर ये वाली चीज है ना, देखें ये जो प्लस साइन है, अगर मैं प्लस को जो है यहाँ पर 2 प्लस एक्स है, अगर मैं इसको प्लस एक्स को पहले लिख दूं और बाद में ये 2 लिख दूं, तो 2 के साथ भी पॉजिटिव साइन ही है, तो ये x प्लस 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको x प्लस 2 कर दें। मगर ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स में हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम x को पहले लिखें तो इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, और 2 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो हमें ये माइनस तो स्टार्ट में नहीं चाहिए होता। तो इस वाले माइनस को ना मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, जब इस वाले माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x। ठीक है, ये 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2। मैं ये चीज अगेन भी समझा देती हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर है 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, -x प्लस 2। तो इसमें से इस माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या रह गया, x माइनस प्लस -2। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये माइनस जो है ना हम स्टार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, ये माइनस, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये एक ही टर्म है, तो आप बेशक इसको स्टार्ट में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस को स्टार्ट में लिख दें, x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ओके, हमें फैक्टर्स चाहिए 6 के, जो कि प्लस माइनस करके हमें 1 दे। तो 3 2s are 6। ठीक है, तो 3x और 2x, यहाँ पर x चाहिए तो ऑपोजिट साइन यूज करेंगे।
फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3x में से x कॉमन आ गया तो 3, ठीक है। माइनस साइन 2 और 6 में क्या कॉमन है 2, 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 6। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो x प्लस 3 और x माइनस 2। ओके, अब हमने यहाँ पर HCF भी बताना है और LCM भी बताना है, ठीक है। HCF क्या होता है हमारे पास, जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर होता है और उसमें भी लोवेस्ट डिग्री। अब डिग्रीज तो सबकी सेम है, इस फैक्टर की भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये x माइनस 2 फैक्टर देखे इसमें कॉमन है। पहले ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर्स हम देखते थे, नंबर्स में 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है, मतलब कि 1 ही कॉमन है। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 ये HCF हो गया, ठीक है। फिर LCM में आपके पास, अब पहले ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू देखें तो -4, फिर x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, ठीक है। और LCM में हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये क्या है, a प्लस पी, a माइनस पी, इसको कन्वर्ट कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, -4 a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, ठीक है। -4 इंटू x स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 x प्लस 3, ठीक है। x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4। 2 पार्ट्स रहते हैं, हमने HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। a पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1 a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है a पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हमारे पास जब 4 टर्म्स गिवन होती है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, a, एक पर a की पावर है 4, एक पर a की पावर है 3, तो हमने सबसे छोटी पावर को कॉमन लेना है, ठीक है। तो छोटी पावर क्या आ रही है हमारे पास, क्यूब, ठीक है। a क्यूब को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से a पावर 4 में से a क्यूब कॉमन आ गया तो कितने a रह गए, एक a, ठीक है। फिर माइनस, अब a क्यूब में से a क्यूब कॉमन आ गया तो क्या रह गया, 1। फिर यहाँ पर क्या साइन है, माइनस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब कि 1 कॉमन है, ठीक है। फिर इधर से 1 कॉमन ले लिया तो a,
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 1 1 जार 1, तो एक ब्रैकेट बन गई a क्यूब माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट बन गई a माइनस 1। आपको होल क्यूब कर दें, a होल क्यूब माइनस 1 क्यूब इंटू a माइनस 1, ठीक है। a माइनस 1 ये वाला लिखा है मैंने। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। ये a है और ये b है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है a, देन माइनस b की वैल्यू क्या है 1, देन ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a ही है तो a स्क्वायर प्लस ए बी, a मल्टीप्लाई बाय 1a प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही होता है। और यहाँ पर क्या रह गया a माइनस 1। a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसको अब हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। अब ये वो वाला है कि जिसमें हम लोग शुरू के एक्सरसाइजेस में ये चीज़ थी कि यहाँ पर ये जो, अब यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा उसको हम a कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पर होगा या जो भी वेरिएबल होगा उसको ग्रेटेस्ट पावर वाले को हम a कंसिडर कर लेंगे, और उसके अलावा जो रह जाएगा, मतलब ये a को स्किप कर दें, इसके अलावा जो रह जाएगा उसको b कंसिडर कर देंगे। फिर इसमें क्या करना होता था, हमने 2ab को ऐड भी करना होता था और सब्ट्रैक्ट भी करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट करते हैं a स्क्वायर में, ठीक है। तो ये a पावर 4 है, इसको a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हमने, तो अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 4 था तो 2 2 जार 4। फिर b स्क्वायर चाहिए होता है हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाली टर्म b है तो b का स्क्वायर। अब हमने 2ab को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। 2 इंटू ए बी, ए ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, और b क्या हो गया 1, ये a है, ठीक है, ये पूरा a स्क्वायर हो गया तो ये b है, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब हमने जो ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, 2 a स्क्वायर 1, ठीक है। और ये वाला जो a स्क्वायर हमने छोड़ दिया था इसको साइड पे लिख दें, प्लस a स्क्वायर। देन ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता होता है, अब प्लस 2 है तो इसका मतलब है कि प्लस का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, हमारे पास क्या गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, बीच में क्या साइन है प्लस, b की वैल्यू क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ तक तो फॉर्मूला था ना, आगे माइनस 2 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 a स्क्वायर, आगे क्या रह गया प्लस a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दें, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 a स्क्वायर, और माइनस साइन इसलिए लगाए क्योंकि 2 ग्रेटर नंबर था तो यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है और उसके बाद माइनस का साइन है, तो इसको भी हम लोग जो है स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये a है, ठीक है, और ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है ये b है। तो हमने क्या करना है, a प्लस बी लिखना है,
ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, आगे क्या साइन है प्लस, बी की वैल्यू क्या है ए, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, एकदम माइनस नहीं कर देना, ये पूरी ए की वैल्यू है, आगे साइन है माइनस का और फिर बी की वैल्यू ए, ठीक है। ओके, मजीद सॉल्व नहीं होगा ये, चलिए इसका HCF और LCM लिख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास एक आंसर जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और एक आंसर जो है ना हमारे पास ये वाला है। अब इसमें से हमने HCF निकालना है। HCF क्या होता है, पहले तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और उसके अंदर लो डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए a माइनस वन, a माइनस वन, दूसरे वाले में a माइनस वन है ही नहीं, ठीक है। फिर सेकंड ब्रैकेट यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो यहाँ पर भी है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब LCM में हम लोग क्या करते होते हैं कि हमने सारा लिखना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट से देखें, पहले a माइनस वन, ठीक है, a माइनस वन भी 2 मरतबा है, तो पहले पूरा आंसर ये वाला हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। a माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1, फिर a माइनस वन, और उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ रह गई है। ओके, यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a लिख चुके हुए हैं, तो ये वाला रह गया a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, ठीक है। अब हमने LCM को क्या करना होता है, आगे सॉल्व भी करना होता है। अच्छा, बात ये है कि मैंने यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्यों मेंशन किया LCM में, क्योंकि अब बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखें ना तो इसकी डिग्री 2 बन रही है, ठीक है, a माइनस वन स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्वायर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें नीचे LCM में सॉल्व करते हुए ना इसको फॉर्मूलाज की शेप देनी है, तो मुझे फिर a माइनस वन होल स्क्वायर को खोलना ही था, तो हमने इसलिए इसको जो है ना स्क्वायर यहाँ पर नहीं बनाया। पर यहाँ पर देखें एक ही आंसर के अंदर आपके पास अगर तो 2 सेम ब्रैकेट्स हैं, 2 सेम फैक्टर्स है, तो उसकी डिग्री 2 हो गई है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मिला के लिख दें a माइनस वन होल स्क्वायर कर दें या इसी तरह छोड़ दें, तो इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट थी अभी ऊपर वाले आंसर में थी और यहाँ पर भी थी, तो ये मैंने 1 टाइम लिखी। अगर मेरे पास यही एक ही आंसर के अंदर ये 2 मरतबा होती तो मैं 2 मरतबा लिखती, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ये a माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। अब ये a माइनस वन मतलब कि a माइनस बी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ हमारे पास, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, ठीक है। और ये क्या बन रहा है हमारे पास a माइनस वन यहाँ पर ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पर तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि माइनस वाले में दोनों प्लस होते हैं, तो इसको इसी तरह ही छोड़ देंगे। ओके, इन दोनों को फिर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। a माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, सॉरी ये b था, ये किसके इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इसको वापस पुट करना है, तो पहले हम होल क्यूब करके लिखते हैं। अब ए क्यूब, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब ये वाला ब्रैकेट बच गया ना, इसको इसी तरह लिख दें a माइनस वन ए स्क्वायर, इसको बेशक अरेंज कर दें, माइनस a प्लस 1 कर दें, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा सॉल्व होकर, a का क्यूब लिया तो a क्यूब, माइनस 1 का क्यूब लिया तो 1, ठीक है। उसके बाद a माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस a प्लस 1, हाँ ओके। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x,
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कुछ कॉमन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने फैक्टराइज करते हुए यही देखना। अब देखिए हमारे पास तीनों में कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, तीनों के साथ है x वेरिएबल है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। अब बात ये है कि हम x की कौन सी पावर कॉमन लेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है 1, तो हमने 1 कॉमन लेनी है। अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, एक्स क्यूब में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 2x, देन माइनस 3x में से x कॉमन आ गया, तो माइनस 3। ठीक है, अब इस x को यहीं पर रखें और इसकी फैक्टराइजेशन कर दें। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, हमें किस चीज़ के फैक्टर्स चाहिए, 3 के फैक्टर्स चाहिए जो कि प्लस माइनस करके 2 दे। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हमारे पास सिर्फ 3 मंजर 3 ही होता है, तो 3x और 1x माइनस 3। यहाँ पर क्या साइन है, प्लस। ठीक है, ओके। अब मुझे 3 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 आएगा, तो मैं इसका ऑपोजिट साइन यूज करूंगी। इस x को इसी तरह ही रखें। अब स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है, x, इधर क्या रह गया x प्लस 3। ठीक है, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है 1, तो x माइनस माइनस प्लस 3। ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1। द सेकेंड पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अब इन तीनों को देखें, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो। ठीक है, कोएफिशिएंट्स देखें 2, 5, 3, तो ये तो कॉमन नहीं है। फिर वेरिएबल्स देखें, तो वेरिएबल भी यहाँ पर भी 1 पावर के साथ वेरिएबल कॉमन आ रहा है। ठीक है, x को हमने कॉमन ले लिया। अब 2x क्यूब में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन, देन 5x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 5x। ठीक है, माइनस 3x में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया माइनस 3। ओके, हमें पेयर्स किस चीज़ के चाहिए, 6 के चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या है 5y। ठीक है, तो यहाँ पर 6 1 और 6 भी कर सकते हैं, और 2 और 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हम 2 3 करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे। हमें तो HCF और LCM के हिसाब से करना है ना, कि हमारे पास सिमिलर फैक्टर्स भी आने चाहिए। तो हमें क्या करना है कि 6 1 ज़र करना है। तो यहाँ पर 6 1 ज़र करके देखते हैं, माइनस एक्स प्लस 6 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, x इंटू, अब यहाँ पर देखिए 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है। देन वेरिएबल्स भी दोनों के साथ है, तो x भी कॉमन ले गए। ठीक है, 1 पावर के साथ मैंने x को कॉमन ले लिया। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया x, फिर प्लस साइन, 2 के टेबल में 6 का पाता है 3, और ये वाला x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, फिर -1 x प्लस 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 3 2x माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको करते 3 और 2 के साथ, ठीक है, 3 2 ज़र 6, तो 3, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आता, क्या फैक्टर्स बनते, यहाँ पर x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1, और ये तो साइन ही चेंज आ रहा है, प्लस 1 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ से फैक्टराइजेशन ही नहीं हो सकती। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, देन यही वाला ठीक है जो हमने किया है।
ओके, HCF ले लेते हैं। अब पहले ब्रैकेट से बाहर वाली, अब एक हमारे पास ये वाली है, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, और एक है x इंटू एक्स प्लस थ्री टू एक्स माइनस वन, ठीक है। HCF पहले हम ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यूज को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर क्या है x, और यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर क्या है x, ठीक है। दोनों की पावर 1 है, तो यही x 1 पावर के साथ कॉमन। देन यहाँ पर क्या है x प्लस थ्री, और यहाँ पर क्या है x प्लस थ्री, और दोनों की पावर 1 ही है, तो x प्लस थ्री, ठीक है। तो आगे डिफरेंट है तो एलसीएम में आ जाएंगे। ओके, एलसीएम में अब सारा का सारा हमने लिखना होता है, ठीक है, बगैर रिपीटिशन के। x इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। मैं पूरा आंसर यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ, x प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पर हमने x लिख चुके हैं, फिर x प्लस थ्री भी लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है 2x माइनस वन, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस वन, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो इसको इसी तरह ही छोड़ दे, मल्टीप्लाई नहीं करना। वहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई किया था कल वाले लेक्चर में, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन रहा था, बाकियों को छोड़ दें ऐसे। ओके, क्वेश्चन 2। अच्छा, मैं यहीं से डायरेक्ट डेटा लिख रही हूँ। हमें क्या गिवन था, HCF गिवन था, ठीक है। HCF हमारे पास क्या था, x माइनस सेवन, ठीक है, x माइनस सेवन। फिर LCM गिवन था, LCM हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p multiplied by q equals to question mark. Now by using the formula, अब भी हमने ऊपर क्या पढ़ा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q, अब हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो बेशक आप इस चीज को यहाँ पर शिफ्ट कर दें या इधर शिफ्ट कर दें, बात एक ही है। इक्वल से इस तरफ जो है ना ये चीज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर ये इनकी वैल्यूज पुट करके इनको सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों P मल्टीप्लाई बाय Q आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर HCF के नीचे HCF की वैल्यू लिख दें, x माइनस सेवन, ठीक है, और LCM के नीचे LCM की लिखते हैं, प्लस 11x प्लस 70 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, मल्टीप्लाई करना है इनको, उसी तरह से करें। देखिए फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म, ठीक है, और फिर दूसरा सेकंड फैक्टर, वरना इस तरह आपके पास ना अगर डायरेक्ट करेंगे तो पावर जो है ना वो स्किप हो जाती है उसमें, ठीक है। मैंने फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म लिखी और दूसरा फैक्टर लिखा, उसके बाद फर्स्ट फैक्टर की सेकंड टर्म लिखी। सेकंड टर्म क्या है, माइनस सेवन, ठीक है। माइनस सेवन आगे क्या लिख देना है, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल साइन के बाद P मल्टीप्लाई बाय Q, देन x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब x पावर 4 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10x स्क्वायर 10x क्यूब, ठीक है, प्लस है आगे, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 11x मल्टीप्लाई बाय x, तो x स्क्वायर प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय x 70x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब 7x क्यूब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइंस भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77x माइनस प्लस माइनस
7 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 7 zeros are 0, 7 sevens are 49. ओके, अब हमने क्या करना है कि पहले देखें यहाँ पर x पावर 4 वाली और कौन कौन सी, या इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ना इसमें कंफ्यूज ना हो। ये x पावर 4 वाली है, ठीक है, उसके बाद x क्यूब वाली सारी लिख लेते हैं। अब ये x क्यूब वाली थी, ठीक है, उसके बाद ये वाली x क्यूब वाली -7x क्यूब, देन स्क्वायर वाली लिख लेते हैं टर्म्स +11x स्क्वायर, फिर +70x स्क्वायर, ठीक है, फिर x वाली टर्म्स लिखने +70x और -77x, फिर कांस्टेंट टर्म्स लिख लें, तो कांस्टेंट एक ही है, -490 इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई q। ओके, x पावर 4 वाली टर्म एक ही है, देन यहाँ पर 2 टर्म्स x क्यूब वाली माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 10 है, इसका साइन लगा दें, ठीक है, 10 + 7 70 x क्यूब प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 11 + 70 तो 81, 0 1 1 7 + 1 8, 81x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस दोनों x वाली हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। यहाँ पर ये दोनों x स्क्वायर वाली थी, ठीक है, अब हम x वाले को कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस 70 माइनस 77, ठीक है, 7, और यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू 77 है, इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, फिर -490 इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई q, देन बस यहीं तक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है, अगर तो 2 पॉलिनोमियल्स हमें गिवन होते, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये उसका प्रोडक्ट आता है, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब जिस तरह अगर ये हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आया है, ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल्स नहीं आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास के प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज x पावर 4 + 3x क्यूब -12x स्क्वायर -20x + 48। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स मतलब कि p मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद हमें दूसरी क्या वैल्यू गिवन है, HCF गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, LCM करना है, वही रिलेशन लिखना है, खाली उसको इस तरह से अरेंज करना है कि हम LCM। सो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू x पावर 4 + 3x क्यूब x पावर 4 + 3x क्यूब -12x स्क्वायर -20x + 48, ठीक है। फिर दूसरी क्या चीज़ हमें गिवन है, HCF, ठीक है, x - 2, HCF इक्वल्स टू x - 2। LCM हमने फाइंड करना है, सेम वही रिलेशन लिखेंगे हम लोग, as we know HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय q। अब हमें LCM फाइंड करना है, LCM को यहीं पर छोड़ें, HCF को वहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है ये LCM, यहाँ पर HCF अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या है, डिवीजन, तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, LCM इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय q हमें गिवन है, सिर्फ यहाँ पर उसकी जगह पर वो पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p मल्टीप्लाई बाय q जो है ना, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ हुआ हमें गिवन है। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है कि जहाँ पर हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x पावर 4 + 3x क्यूब
माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय HCF x माइनस 2। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये वाली जो डिवीजन है ना, जो हमने HCF फाइंड किया है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो ओरिजिनल डिवीजन होती है ना, ये हमारे पास वो डिवीजन है, ठीक है, ये वाली डिवीजन है जो सिंपल हम लोग डिवीजन करते होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ओके, फर्स्ट ऊपर वाली जो टर्म होती है ना, वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। इसको अंदर लिख दे, x⁴ प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। ये x माइनस 2 को हम बाहर रख देंगे, x माइनस 2 डिवाइजर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x⁴ चाहिए। अब हम फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x, हमें और कितने x चाहिए, 3x चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है x³ से, ठीक है। x³ मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू x⁴, फिर x³ मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू -2x³, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पर साइड पे करके देख लेते हैं हम। x³ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x⁴ माइनस 2x³, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर उसी तरह साइंस चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसका क्वेश्चन ना ऊपर लिखा है और इसमें क्वेश्चन ही आंसर है। HCF में क्या होता है, हमारा डिवाइजर आंसर होता है। इसके साइंस चेंज करने हैं कि प्लस हो गए, यहाँ पर ये कटिंग हो गई, प्लस 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 3 + 2 5x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, हमें क्या चाहिए, कितने x और चाहिए, 2x और चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, x² मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है, हमें मल्टीप्लाई करना है x², साथ में हमें और क्या चाहिए, 5। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 5x³ माइनस 5 2 10x², ठीक है। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, प्लस 5x²। ओके, क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म, ठीक है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म। साइन चेंज कर दें, ये कट हो गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 12 माइनस 10 2 2x² माइनस 20x प्लस 48। अब यहाँ पर देखिए, -12 प्लस 10, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 12, तो इसके साथ माइनस का साइन है। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है। हमें क्या चीज़ यहाँ पर चाहिए, अब कितने x चाहिए, यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 1 x और चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें -2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -2x² माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है, -2x, यहाँ पर -2x² प्लस 4x, इनके साइंस चेंज कर दें, ये वाली टर्म कट हो गई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 20 + 4 24x प्लस 48। साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 20, इसके साथ माइनस का साइन है। हमारे पास है x माइनस 2, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए,
अब देखें यहाँ पर x है फर्स्ट टर्म और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x, ठीक है, x नहीं चाहिए, साथ में हमें क्या चाहिए, सिर्फ -24 चाहिए। तो -24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 x माइनस माइनस प्लस 24 2s are 48, ठीक है, सेम आ गया हमारे पास। ओके, हमने क्या मल्टीप्लाई किया, -24, तो -24 को ऊपर लिख दें और -24 x प्लस 48 साइंस चेंज कर दें तो पूरा कट हो गया। तो हम फाइंड क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एलसीएम। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आया, ये ऊपर क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होता है डिवीजन में। तो एलसीएम इक्वल्स टू x³ प्लस 5x² -2x माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, अब यहाँ पर फिर ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट इसी तरह गिवन है, ठीक है, मतलब कि p मल्टीप्लाई बाई q गिवन है, साथ में हमें एलसीएम गिवन है, ठीक है। अब हमने इसको ऑपोजिट करना है कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ का मेथड क्या होता है, वही वाला मेथड होता है, ठीक है, एचसीएफ का हमने एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू polynomials p multiplied by q equals to y power 4 plus 6y cube minus 3y square minus 56y minus 40 ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, और हमें क्या गिवन है, एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू y³ प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12, एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, फिर एज वी नो HCF multiply by LCM equals to phi multiply by Q। ओके, यहाँ पर तो फिर वही डिवीजन वाली कॉम बन जाएगी। HCF फाइंड करना है, ठीक है, HCF को यहीं पर रखे, LCM उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड, अगर ये लाइन आ रही है ना बीच में, तो आपने सिर्फ डिवीजन करनी है, HCF वाला मेथड नहीं करेंगे, ठीक है। डिवीजन, सिंपल डिवीजन, ये वाली डिवीजन है, आपका आंसर जो आएगा यही क्वेश्चन आएगा। अगर तो ये डिवीजन लाइन बीच में आ जाए तो सिर्फ सिंपल डिवीजन करनी है, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, p मल्टीप्लाई बाय q y पावर 4 प्लस 6y³ माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48। y³ प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। ओके, फिर सिंपल इसको डिवाइड कर दें, ऊपर वाली टर्म हमारा जो है वो अंदर से ही आती है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाली टर्म डिवाइजर बन जाती है। तो y³ प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12, y पावर 4 प्लस 6y³ माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48। ओके, यहाँ पर देखिए y³ है, यहाँ पर y4 है, तो यहाँ पर कितने y मिसिंग है, एक, तो हमें सिर्फ एक y चाहिए। अब इस पूरे y को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो y मल्टीप्लाई बाय y³ y पावर 4 प्लस, ओके, y मल्टीप्लाई बाय प्लस 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर है तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y³ आएगा, ठीक है, साथ में क्या है, प्लस 2, देन
-11y मल्टीप्लाई बाय y -11y स्क्वायर, देन -12 मल्टीप्लाई बाय y -12y। ठीक है, साइन चेंज कर दें। प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 4 बाई क्यू। ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 6 जो है ग्रेटर नंबर है। प्लस माइनस माइनस देन 11 माइनस 3 8 वाई स्क्वेयर, साइन क्या आएगा 11 का, 11 का क्या साइन है पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 56 माइनस 12 44, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4 और 44। ठीक है, साइन यहाँ पर क्या आएगा 56 ग्रेटर है तो यहाँ पर माइनस साइन, फिर -48। ओके, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अब साइड पे। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो यहाँ पर y क्यूब है, यहाँ पर क्या है 4y क्यूब। अब y तो हमारे पास पूरे, हमें नंबर क्या चाहिए 4 चाहिए, तो हम इस पूरे को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर -11y -12। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय y क्यूब 4y क्यूब प्लस 4 2 ज़ार 8 y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 11 ज़ार 44 y प्लस माइनस माइनस 4 12 ज़ार 48। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। हमने क्या मल्टीप्लाई किया +4, तो यहाँ पर 4y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर -44y -48, साइन चेंज कर दें सबके। ठीक है, पूरा का पूरा कट हो जाएगा। ओके, हम फाइंड क्या कर रहे थे, HCF फाइंड कर रहे थे। इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आया, ये y + 4। ठीक है, HCF इक्वल्स टू y + 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब कि हमने Q को फाइंड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब कि P हमें ये गिवन है, HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। अब देखिए LCM यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में है, मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले डेटा लिख देते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल P इक्वल्स टू x⁴ प्लस x³ प्लस x + 1। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, HCF गिवन है x + 1, LCM गिवन है x2 + 1, x⁴ प्लस x³ -x - 1। फाइंड हमने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बाय यूजिंग, और यहाँ पर लिखते हैं कि एस वी नो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q। फाइंड क्या करना है, Q फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पूरे को ना Q की टर्म्स में लिखते हैं। Q को यहीं पर रहने दें। ठीक है, P को उधर शिफ्ट कर दें। यहाँ पर P क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बाय P, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। Q इक्वल्स टू HCF हमारे पास क्या है, x + 1। ठीक है, और यहाँ पर
ओके, एलसीएम में हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और p हमें गिवन है एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अच्छा, अब देखिए इसको हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, ठीक है, इतनी बड़ी ये हमारे पास फैक्टर्स फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स ना हमारे पास कैंसिल हो जाएं। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और यहाँ पर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ना डिफरेंट है, ये दोनों कट नहीं हो सकती। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कि इसकी ये जो टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे इसको कॉमन ले लें। नीचे फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, x, ठीक है। कौन सी पावर हम लेंगे, 3 एक 4 है 3, यहाँ पर x4 में से x3 कॉमन आ गया तो x देन प्लस 1, ठीक है, प्लस अब इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है 1, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। फिर q इक्वल्स टू, ओके, ये तो पर डिवाइड किए ही सॉल्व हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या है फैक्टर्स x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ये कट हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास कोई वैल्यू कोई पॉलिनोमियल बचा ही नहीं है डिवाइड करने को, तो हमारे पास q क्या आ गया माइनस एक्स माइनस, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए हमें 2 पॉलिनोमियल्स अलग अलग गिवन है, एक को आप p कहते हैं, एक को आप q कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉलिनोमियल p इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सेकेंड पॉलिनोमियल q इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। देन यहाँ पर हमें इफ देयर HCF इज x माइनस 1, हमें फाइंड करना है LCM, ठीक है। HCF गिवन है x माइनस 1 और LCM हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग या एज वी नो, ठीक है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय q, ठीक है। LCM फाइंड करना है, LCM को यहीं पर छोड़ें, HCF को साइड पर शिफ्ट कर दें। अब देखिए p मल्टीप्लाई बाय q ना अभी तक हमें गिवन था मल्टीप्लाई हुआ हुआ, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे आप चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको एज अ फैक्टर फॉर्म में ही लिखें। ओके, p है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। HCF x माइनस 1 था, ओके। अब हम देखिए हमारे पास डिवाइड तो हो रहा है लेकिन हमारे पास ना 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारी मर्जी है कि हम किस वाले फैक्टर को ना डिवाइड करते हैं। अंकल ऐसे सही कि आ नहीं रही, यहाँ पर देखिए
इन दोनों में से जो है ना कोई एक फैक्टर ले ले, ठीक है, उसको डिवाइड कर दे और दूसरे को जो है ना सिर्फ आंसर के साथ मेंशन करना। अब ये आप लोगों की ना अपनी मर्जी है कि आप कौन सा फैक्टर लेते हैं, कौन सा डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लेने आप, हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। x-1, ठीक है। अब अंदर ना कोई भी लेना है, तो अगर फर्स्ट वाला लेने या ये वाला लेते हैं तो ये वाला ले लेते हैं, 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर x है, हमें क्या चाहिए है, x⁴, तो हम कितने x मल्टीप्लाई करेंगे, 3x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x³ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें और क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3x³ अंदर लिख दे x-1, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3x⁴ माइनस 3x³, ठीक है। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3x³, यहाँ से आया 3x⁴ माइनस 3x³, इनके साइंस चेंज कर दें, ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, साइन किसका आएगा, 3 का आएगा, तो इसके साथ क्या साइन है, प्लस, तो x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, x-1 है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x² चाहिए, ठीक है, मतलब कि x² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x² से x³ माइनस x², ठीक है। अब हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया, x² से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आ गया x³। अब x² वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ना यहाँ पर साइड पे लिख देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर दें, यहाँ पर ये कट हो गया, x² को पहले लिखे अरेंज करके, x² माइनस 3x प्लस 2, फिर यहाँ पर है x-1, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर दे, x² माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, प्लस x, यहाँ से आ गया x² माइनस x, इनके साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करे 2 आ गया, यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है, 3, इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस 2x प्लस 2, देन यहाँ पर हमारे पास है x-1, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -2, इसको मल्टीप्लाई कर दे, -2, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज -2x प्लस 2, ओके, हमने क्या मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, -2, तो यहाँ से -2x प्लस 2, इनको यहाँ से आंसर आ जाएगा 0। ओके, अब देखिए हमने ना कौन सा फैक्टर डिवाइड किया था, ये वाला डिवाइड किया था, क्योंकि आप ये वाला भी कर सकते हैं। अब हमने ये वाला डिवाइड किया था, तो हमारे पास कौन सा फैक्टर बच गया, ये वाला बच गया, ठीक है, एलसीएम में। तो आप यहाँ पर ये वाला फैक्टर पहले मेंशन करें जो बच गया था, ठीक है, 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ओके। और अब जो आंसर आया ना वो वाला फैक्टर, 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस x² प्लस x-2,
ठीक है। अगर तो आप लोग ये वाला फैक्टर मेंशन करेंगे ना, मतलब कि अगर आप ये वाला फैक्टर जब वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर में ना ये वाला फैक्टर आ जाएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3x³ प्लस x² प्लस x माइनस 2, और यहाँ पर ये वाला बच गया था तो 4x³ 3x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पर 3x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 3s प्लस 2।